पप्पू यादव, राजेश रंजन साहब अपने आप बहुत अच्छे जो है कि नेता, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके काम करने की जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उनके नाम पर उनके साथ इर्द गिर्द जो कुछ लोग रहते हैं जो उनको बदनाम करने का काम करते हैं, सांसद महोदय से मेरा यह भी आग्रह होगा कि आप ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं ताकि आपका अच्छा काम समाज में प्रदर्शित हो और आपके नाम पर अगर कोई गलत अफवाह या गलत चीज़ होता है तो उस पर लगाम लग सके। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, पेंशनर समाज, सिविल सोसाइटी के सारे लोगों ने मिल करके एयरपोर्ट के लिए आवाज़ उठाया। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, आपने भी कामिल साहब कस्बा में एयरपोर्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, पूर्णिया में कई बार हुआ, आपने उसका कवरेज किया था। लेकिन यहाँ के सांसद के कानों में जू नहीं रहेगा। पीएम पैकेज 15, पीएम पैकेज से बड़ा कोई पैकेज नहीं होता है। पीएम पैकेज 15 के तहत पूर्णिया को एयरपोर्ट मिला, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ सही ढंग से। और बिहार का सबसे पुराना जिला, 254 साल पुराना जिला पूर्णिया, यहाँ हाईकोर्ट का बेंच नहीं हो रहा है जो पुरानी मांगे हैं और नए जनप्रतिनिधि करवा सके। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का मामला है जो एयरपोर्ट के अंदर में, एयरपोर्ट के मकान में चल रहा था, वह अभी भी चल रहा है। उसके द्वारा जमीन दे दिया गया है लीज पर, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जिला पदाधिकारी को रजिस्ट्रेशन फी जो है कि उसको ऑफ करना है, मतलब उसको छोड़ना है, जीरो पर करना है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं करा सके। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, इसका परिणाम भी घोषित हो चुका है, जिसमें कि आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की कामयाबी हुई और ज़्यादातर कस्बा विधानसभा से के लोगों ने उसे वोट देकर कामयाब किया। तो उससे आप चूँकि आप कस्बा के निवासी हैं, एक समाज सेवी हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, उससे क्या उम्मीदें आपको हैं? सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को और सारे मीडिया के चैनल को आभार प्रकट करता हूं आपसे भी कि आपने कम से कम इस विषय पर हमसे बात करना उचित समझा। पूर्णिया लोकसभा सीट पर जो पहले से ही ये चल रहा था कि यहाँ सटीक उम्मीदवार किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं दिया गया है। आपने हमारे बहुत सारे चैनलों में हमारे इंटरव्यू को देखा होगा, जिसके तहत हमने ये आह्वान किया था बुद्धिजीवी लोगों से कि आप नोटा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि नोटा का बटन इसी के लिए होता है। तो लोगों ने नोटा का प्रयोग भी किया, जो 23,800 कुछ वोट तकरीबन नोटा में आया। जहाँ तक पूर्णिया लोकसभा का सवाल है, पूर्णिया ही नहीं अपितु सीमांचल के 4 सीटों में 3 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को कामयाबी मिला। किशनगंज से डॉक्टर जावेद साहब को, कटिहार से तारिक अनवर साहब को और पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। आपने कहा कि कस्बा के लोगों को, तो ये आपको मालूम है और सारे लोग जानते हैं पूरे लोकसभा में बिहार में कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को कस्बा से विशेष लगाव है। लगाव सबसे है, पूरे बिहार की जनता से, पूरे देश की जनता से, लेकिन कस्बा के लोगों से उनका कुछ खास लगाव शुरू से रहा है। तो स्वाभाविक है कि हमारा आपके प्रति अगर सहानुभूति होगा तो स्वाभाविक है कि हम आपके प्रति ज़्यादा जो है कि इच्छुक होंगे कि आपका कामयाबी अच्छे ढंग से, अच्छे वोट से या अच्छी कामयाबी कैसे मिले। तो उस अनुरूप कस्बा वासियों ने उनको जो है एकदम तहे दिल से एकदम झोंक करके वोट दिया, एक मुश्त वोट दिया और वो विजयी हुए। और मैं सांसद पप्पू यादव से, जो हमारे बहुत अभिन्न भी है, परिचित शुरू से है, जब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नारियल पेड़ छाप से लड़े थे, तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने जिस वादा के तहत और पूर्णिया को अपनी माँ समझ करके और पूर्णिया वासियों ने उनको अपना बेटा समझ के वोट दिया, उस चीज़ को वो बरकरार रखें। यहाँ की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, जो अमन चैन शांति मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए। कहीं किसी तरह की कोई ऐसी बातें न आनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को किसी तरह का जो है डराया धमकाया या कोई भी बात ऐसा हो रहा हो। और यहाँ खासकर जो ज़मीनी विवाद है उस पर वो अंकुश लगावे, जहाँ विकास का कार्य है उसको करे,
जहाँ जो त्रुटियां हैं उनको सुधारे, और अपने लोगों पर भी जो उनके नाम पर, पप्पू यादव, राजेश रंजन साहब अपने आप बहुत अच्छे जो है कि नेता, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके काम करने की जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उनके नाम पर उनके साथ इर्द गिर्द जो कुछ लोग रहते हैं जो उनको बदनाम करने का काम करते हैं, सांसद महोदय से मेरा यह भी आग्रह होगा कि आप ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं, ताकि आपका अच्छा काम समाज में प्रदर्शित हो और आपके नाम पर अगर कोई गलत अफवाह या गलत चीज़ होता है तो उस पर लगाम लग सके। और हम सांसद महोदय से ये कहना चाहेंगे कि आज नोटा में वोट क्यों पड़ा। एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के बैनर तले अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन पेंशनर समाज, सिविल सोसाइटी के सारे लोगों ने मिल करके एयरपोर्ट के लिए आवाज़ उठाया। लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, चाहे वो सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कोई भी हो, आपने भी कामिल साहब कस्बा में एयरपोर्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ था, पूर्णिया में कई बार हुआ, आपने उसका कवरेज किया था। लेकिन यहाँ के सांसद के कानों में जू नहीं रहेगा। पीएम पैकेज 15, पीएम पैकेज से बड़ा कोई पैकेज नहीं होता है। पीएम पैकेज 15 के तहत पूर्णिया को एयरपोर्ट मिला, लेकिन आज तक उसका काम नहीं हुआ सही ढंग से। अदना सा काम है, जो जमीन अधिग्रहण हुआ है उसको जो है टेक ओवर, हैंड ओवर होना है, जो जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से होना है, लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया। 15 एकड़ जमीन और जो अधिग्रहण होना है उसके लिए भी जो भी बाधाएं थी दूर कर ली गई है। पैसा उसका यहाँ भू अर्जन विभाग में जमा है, वो जमीन नहीं हो रहा है, काम आगे नहीं बढ़ रहा है। हाई कोर्ट का बेंच यहाँ होना है। लोग अब जो है उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, पहले से खान पान जो भी है रासायनिक खाद्य पदार्थ खाने से लोगों की अब वो स्थिति नहीं है। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले जो पटना जा कर के लोग हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ते थे, और खर्च भी होता है। और बिहार का सबसे पुराना जिला, 254 साल पुराना जिला पूर्णिया, यहाँ हाई कोर्ट का बेंच नहीं हो रहा है जो पुरानी मांगे हैं और नए जनप्रतिनिधि करवा सके। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का मामला है जो एयरपोर्ट के अंदर में, एयरपोर्ट के मकान में चल रहा था, वह अभी भी चल रहा है। उसके द्वारा जमीन दे दिया गया है लीज पर, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो जिला पदाधिकारी को रजिस्ट्रेशन फी जो है कि उसको ऑफ करना है, मतलब उसको छोड़ना है, 0 पर करना है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं करा सके। तो मेरा मानना है कि जो अभी वर्तमान सांसद है, फौलादी है, काम करने में इसकी कार्यकुशलता है, ऐसा शुरू से हमने देखा है। आपको 1990 से और उस 92 से, तो हम ये जरूर चाहेंगे